हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसको प्यार से हम लोग पीपीएम बुलाते हैं, पीपीएम। दोस्तों, ये पीपीएम जो है, अगर आप क्लास 12th में बीएसटी पढ़े हो तो बिल्कुल रेप्लिका उसके जैसा है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। पूरा उसके जैसा ही नहीं है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड वर्जन में। अगर आपने क्लास 12 में बीएसटी पढ़ा है तो आप लोगों को बड़ा हेल्प होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक से पढ़ाने के लिए अभिषेक सर रेडी हैं। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले पीपीएम का देखते हैं कि पीपीएम में आखिरकार आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों, पीपीएम में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल मिला के आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है पीपीएम में, वो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। क्या चैप्टर सर? इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इंट्रोडक्शन से आपके कम से कम 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सीयू ने पूछेंगे, पता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्शन चैप्टर से आपके 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्लानिंग। प्लानिंग से आपको 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है दोस्तों, प्लानिंग से। ऑर्गेनाइजिंग से भी वही 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजिंग से पूछेगा। डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप से आप लोगों को दोस्तों कम से कम वही 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन से आपको 10 से 15 मार्क्स, और कंट्रोलिंग से आपको 10 मार्क्स। ये तो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, लेकिन अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता। अभी मैं आपको ये सिलेबस दिखा के एकदम डराना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत इजीएस्ट सिलेबस है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, आज हम लोग पीपीएम का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है दोस्तों इंट्रोडक्शन। जरा ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आखिरकार ये मैनेजमेंट क्या होता है। आखिरकार ये पीपीएम, ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे आज। दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहला चीज हम लोग यही यही पढ़ने वाला है कि आखिरकार ये मैनेजमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आखिरकार ये मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, तो जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम करवाया जाता है। मैनेजमेंट मतलब काम करना नहीं, काम करवाना। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जो स्टाफ तुम्हारे अंडर काम कर रहा है, उस स्टाफ को तुम कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिठाओ। उस स्टाफ को देखो कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको ओवरसी करो कि उसके सारे एक्टिविटीज सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक होटल में जाते होंगे, उसके मैनेजर को आप देखते होंगे कि मैनेजर काम करवाता है, मैनेजर खुद काम करता नहीं है। मैनेजर का ही यही काम है कि काम को ठीक तरीके से करवाना। तो बेटा, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है सर जी, काम को ठीक से करवाना, काम को ठीक से करवाना। मैनेजमेंट में तो हमारी मम्मी भी एक्सपर्ट है, कितना कुछ मैनेज करती है। एक दिन में उनको कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। आपका टिफिन, आपका कॉलेज जाने का रूटीन, आपका कपड़ा साफ हुआ कि नहीं हुआ, घर के इतने सारे काम, आपके पापा के इतने सारे काम, आपके भाई बहनों के इतने सारे काम। एक मम्मी कितना कुछ मैनेज करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे खुद काम किया नहीं जाता, बल्कि काम करवाया भी जाता है। खुद तो काम करो, लेकिन साथ साथ काम करवाओ भी दूसरे से, ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है, ताकि जो आपके कंपनीज के गोल्स है, वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आप अचीव कर सको। जो आपका मकसद है वो आप अचीव कर सको। दोस्तों, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग। कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप एक्टिविटीज को देखते हो, आप एक्टिविटीज को परखते हो, क्या ये काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग and overseeing the activities of a group of people to achieve specific goal efficiently and effectively। कि एक स्पेसिफिक गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।
एक स्पेसिफिक गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में मैनेजमेंट आपको बताता है दोस्तों। एक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको बताता है कि किस तरीके से एक काम को सही तरीके से सही सलीके से करना है। एक स्टाफ बैठा हुआ है, उसको मैं अगर गाइड नहीं करूंगा कि भाई तुमको काम कैसे करना है, तो वो काम करेगा कैसे? मान लो ना एक स्टाफ बैठा हुआ है, अगर मैं उसको देख रेख नहीं करूंगा, समझाऊंगा नहीं, तब तो वो लैपटॉप में पबजी खेलेगा। मेरे एडमिन का बात कर लेते हैं, अगर सागर को, मेरा एडमिन सागर है, अगर मैं सागर अभिरूप को बोला नहीं आज ये काम करना है, तो वो लोग क्या करेगा? लैपटॉप में पबजी खेलेगा। अगर मैं उसको उसके काम में दखल अंदाजी नहीं दे रहा हूं, तब मैं सबसे बड़ा गधा हूं। एक मैनेजर का काम यह रहता है कि अपने स्टाफ, अपने लोगों के कामों में दखल अंदाजी देना, उसके कामों को देखना कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का एक्टिविटीज को देखना, परखना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ताकि आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओ, ताकि आप जितने भी गोल्स है आपके, जितने भी जो भी गोल्स है आपके, उसको आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव कर पाओ। अगर आप एक इंसान को देखोगे, परखोगे, उनके एक्टिविटीज को देखोगे, आप तभी तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी गोल्स रहेगा उसको अचीव कर पाओगे। मैनेजमेंट में प्लानिंग इन्वॉल्व रहता है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। एक मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है। बेहतर प्लानिंग करोगे, बहुत सुंदर तरीके से प्लानिंग करोगे, तभी आप मैनेजर कहला पाओगे, तभी आप एक अच्छा मैनेजर कहला पाओगे। मैनेजमेंट में दोस्तों प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है कि भाई मैं लीडर हूं, मैं तुम लोगों को काम समझाऊंगा, मैं लीडर हूं। एक मैनेजमेंट में दोस्तों प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, लीडिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, सब कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा दोस्तों। इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट? कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट? कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स रहता है, फिनेंशियल रिसोर्स रहता है, मटेरियल रिसोर्स रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीके के लोग रहते हैं, जैसे एक आदमी हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ भी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा भी है, पैसा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल भी है। तो इन तीन चीजों को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कौन मैनेज करता है? एक मैनेजर। और इस प्रोसेस को बोलता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपको प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, लीडिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है ऑफ सच रिसोर्सेस। ऑफ व्हाट रिसोर्सेस? ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस। आपके पास जो पैसा रहेगा, आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पैसा कहां ठीक लगाए। आपके पास जो ह्यूमंस रहेंगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ह्यूमन को कहां कहां जॉब में लगाए। आपके पास जो मटेरियल रहेगा, उस मटेरियल को आप लोग को सोचना पड़ेगा, ये मटेरियल को कहां लगाए, किस तरीके से इसको बेस्ट यूटिलाइज करे, किस तरीके से उसको ऐसे यूटिलाइज करे कि इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हम लोग यूटिलाइज कर पाए। तो ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, उसके बारे में मैनेजमेंट हम बताएंगे। इन सिंपलर टर्म, मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग श्योर थिंग्स गेट डन द राइट वे टू द राइट पीपल। तो इसका मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर समझे, सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब यह है कि एक सही काम को सही लोगों के द्वारा किस तरीके से करें। इन सिंपलर टर्म, मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग श्योर थिंग्स गेट डन इन द राइट वे बाय द राइट पीपल। एक सही काम को सही लोगों के द्वारा किस तरीके से करें। अगर एक काम को सही करना है, तो उस काम को करने वाला भी सही होना चाहिए ना, एट द राइट टाइम विद द राइट रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब एक काम को करने वाला सही आदमी चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए वो काम, सही रिसोर्सेस के साथ होना चाहिए वो काम। एक काम को करने के लिए सही आदमी चाहिए, एक काम को सही तरीके से करने के लिए सही आदमी चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए और सही रिसोर्सेस के साथ होना चाहिए, तब जाके वो काम सक्सेसफुल होता है। दोस्तों, मैनेजमेंट में बहुत सारा चीज और भी इंक्लूडेड रहता है, जैसे डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजमेंट में कई बार आप लोगों को बड़े लंबे लंबे, बड़े कठिन कठिन डिसीजन बनाने पड़ते हैं।
एक मैनेजमेंट में आपको अपना ऑथोरिटी डेलीगेट करना पड़ता है दूसरे को, कि भाई मैं अपना ऑथोरिटी तेरे को दे रहा हूं, तू ये काम सही से करना। एक मैनेजमेंट में आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, डेलीगेट करना पड़ता है अपना ऑथोरिटी। एक मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम धुरंधर रहना चाहिए। आप ऐसा शर्मा शर्मा के बोल रहे हो, नहीं मुझे तो बोलना ही नहीं आता, ऐसे आप शर्मा शर्मा के बोल रहे हो, चलेगा क्या? आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि आप हजारों लोगों के साथ, हजारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने कम्युनिकेट कर रहे हो, बिना डरे कम्युनिकेट कर रहे हो, फ्लोलेसली कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। और आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, एक लीडर के जैसा होना चाहिए आपका कम्युनिकेशंस। तो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग आता है, मैनेजमेंट में डेलीगेशन आता है, मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन आता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपका इंस्टीट्यूशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली रन करे। टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथली एंड सक्सेसफुली, यही सब स्किल्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, आपके कंपनीज को सक्सेसफुली और स्मूथली रन करवाती है दोस्तों, रन करवाती है। इसी सब कारण आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली सक्सेसफुली रन कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये तो हम लोग पढ़े मैनेजमेंट का डेफिनेशन, सर कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, बना बना के, बना बना के, रट्टा मारना ही नहीं। आप कॉलेज लाइफ में आ गए हो, आप एग्जामिनेशन में बना बना के लिखोगे। सिंपल सा बात है, ई बुक पढ़ोगे और एग्जामिनेशन में बना बना के आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। इतना अगर लिख दो कि इतना से ही काम बन जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को? हर एक चीज आप लोगों को समझा दिया कि मैनेजमेंट वो चीज है कि एक सही, मतलब कि ये मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा टास्क जो आप सही चीज करोगे, सही लोगों के द्वारा करोगे, सही टाइम पे करोगे, सही रिसोर्सेज के साथ करोगे। मैनेजमेंट में बेटा डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतना कुछ तो बता दिया। आप 2 लाइन का डेफिनेशन नहीं लिख सकते, इतना कुछ तो बता दिए। आइए अब डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स डेफिनेशन देके गए हैं, मैनेजमेंट के बारे में बता के गए हैं। तो जरा देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा और जरा गौर फरमाइएगा, मजा आए तो तालियां भी बजाइएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू हॉराल्ड कुंस्ट, सबसे पहले हॉराल्ड कुंस्ट बोल के एक जन थे, एक महानुविद सी। हॉराल्ड कुंट एक थे, हमारे प्यारे प्यारे बाबा, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। हॉराल्ड कुंज बोलता है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन टू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इज कॉल्ड मैनेजमेंट। वो बोलता है कि अगर एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है तुम्हारे पास, अगर एक ऑफिस वाला ग्रुप है तुम्हारे पास, उनसे काम तुम करवा सकते हो, तुम्हारे पास इतना कैलिबर है, तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी है कि वो ग्रुप से आसानी से तुम काम करवा सकते हो, तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब काम करवाना। हॉराल्ड कुंट बोलते हैं मैनेजमेंट मतलब काम करवाना, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो तुम्हारे अंडर काम करता है, जो तुम्हारे ऑफिस में है, उनसे अगर तुम काम करवा पा रहे हो, काम करवाते हो, देन उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे मेरा स्टाफ है ना, मेरा स्टाफ लोग है, उससे मैं नोट्स प्रिपेयर करवाता हूँ नॉर्मली, किसी से मैं वीडियो अपलोड करवाता हूं, किसी से मैं ऐप चलवाता हूं, अगर मैं काम करवा पा रहा हूं, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब काम करना नहीं, काम करवाना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल बाबा बोल के एक थे, ठीक है। अलग अलग बाबा के अलग अलग डेफिनेशन है। हेनरी फॉयल बाबा जी के एक डेफिनेशन थे। हेनरी फॉयल बोलता है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। बोलता है कि मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो भैया फोरकास्ट करना पड़ेगा, भविष्य देखनी पड़ेगी, फ्यूचर देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। कमांडिंग मतलब लीड एंड कोऑर्डिनेट। हेनरी फॉयल बोलता है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। ठीक है। पीटर ड्रकर क्या बोलता है?
पीटर ड्रकर भी एक तो बाबा थे, ठीक है, पीटर ड्रकर भी एक तो बाबा है। पीटर ड्रकर बोलते हैं मैनेजमेंट इज डूइंग राइट थिंग, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग। वापस से बोलता हूं, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है कि आप चीजों को एकदम सही करो। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है कि आप चीजों को सही करो। लीडरशिप इसीलिए किया जाता है कि आप सही चीज करो। दोनों चीज में अलग है। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। ये सब डेफिनेशंस था बाबा का। तो हॉराल कुंज था, हेनरी फॉयल, एक पीटर ड्रकर, ठीक है। तो हॉराल कुंज बोलता है कि मैनेजमेंट का मतलब है काम करवाना, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इज इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हेनरी फॉयल बोलता है कि मैनेज करने के लिए पहले फोरकास्ट कर, प्लान कर, ऑर्गेनाइज कर, कमांड कर एंड कोऑर्डिनेट कर। और पीटर ड्रकर बाबा बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है सही चीज करो। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे साथ खराब हो रहा है उसको सही करो। और लीडरशिप का मतलब होता है सही चीज करो। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग। ये सब डेफिनेशन है, एक बार करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैनेजमेंट के बारे में तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट का मतलब भैया काम करवाना होता है, ना कि काम करना। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ आता है। मैनेजमेंट राइट वे में किया जाता है, राइट पीपल के साथ किया जाता है, राइट टाइम पे किया जाता है, राइट रिसोर्सेस में किया जाता है। मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशंस, कम्युनिकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब तो भैया आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे पढ़ाइए भैया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट के, क्या क्या फीचर्स है जरा देखिए। सबसे पहला फीचर, मैनेजमेंट आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। एक मैनेजमेंट की वजह से एक गोल को आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। गोल ओरिएंटेशन में मैनेजमेंट ही आपको हेल्प करता है। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या कुछ गोल्स आपको अचीव करना है तो उसमें हेल्प आपको मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर टारगेट एंड वर्किंग टुवर्ड्स देम बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस एफिशिएंटली। जो भी रिसोर्सेस है उसको बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज करके, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज करके आप गोल को अचीव कर रहे हो, यही तो है फीचर। मैनेजमेंट का पहला फीचर कि आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रख रहे हो, आप चीजों को आप सही ऑब्जेक्टिव्स के साथ, सही गोल्स के साथ अचीव कर रहे हो। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग पीपल, टाइम एंड मनी। मैनेजमेंट का ये एम रहता है कि किस तरीके से पीपल, किस तरीके से टाइम, किस तरीके से मनी का बेस्ट तरीके से यूज कर पाए। पीपल, टाइम, मनी, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसका बेस्ट तरीके से, बेटर तरीके से किस तरीके से यूज कर पाए ताकि हम लोग अपने गोल्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव कर पाए। सो मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग पीपल, टाइम, मनी टू अकम्प्लिश गोल्स इफेक्टिवली। It involves optimizing processes and workflow, achieve desired outcomes with minimal waste। मतलब मैनेजमेंट का ये एम रहता है, सुनिए, मैनेजमेंट का ये एम रहता है कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। कोई वेस्टेज नहीं करना है, नो वेस्टेज। मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है और कोई वेस्टेज नहीं करना, कोई वेस्टेज नहीं करना। ये एम रहता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग, जरा ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ना अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो रहता है उसके हिसाब से, मैनेजमेंट का ये भी एक कर्तव्य है कि बहुत बेहतरीन तरीके से डिसाइड करना। एक मैनेजर लोगों को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिसीजन लेना पड़ता है और वो सही डिसीजन लेगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। उसके पास, एक मैनेजर के पास जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो बेटर डिसीजंस बना सकता है।
मान लीजिए आपके पास प्लान ए है, सुनिए, आपके पास एक प्लान ए है, प्लान बी है, कौन सा प्लान आपके लिए फिट करेगा वो तो डिसाइड करके ही पता चलेगा। तो एक मैनेजर का ये कर्तव्य है कि ये दोनों प्लान में बेस्ट प्लान फिगर आउट करना कि आपके लिए कौन सा प्लान काम करेगा, प्लान ए कि प्लान बी। मैनेजमेंट का मतलब एक सही डिसीजन बनाना, सही इंफॉर्मेशन के साथ, जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके साथ सही डिसीजन बनाना। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट इंटेल्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ना हर एक जन के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे जर्नल बनाने के बाद ही लेजर बन सकता है, लेजर बनाने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बन सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। हर एक एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना मतलब ताल से ताल मिला। इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का ये भी काम है कि जो इतने सारे जन अलग अलग जो एफर्ट्स दे रहे हैं, इन सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करो, मिला दो। मैं ये इतने सारे जन जो एफर्ट कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स को क्या करो, मिला दो, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट, ताकि गोल्स जो है वो आप अचीव कर पाओ इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, और आपको अपना रिजल्ट मिल पाए। मैनेजमेंट का ये भी कर्तव्य है कि कोऑर्डिनेट करो। और अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मतलब अब देखिए 2020 में अचानक से कोविड आया, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस चेंज हो गए, बहुत सारे बिजनेस के नेचर चेंज हो गया। पहले बिजनेसेस ऑफलाइन हुआ करते थे, आजकल ऑनलाइन होता है, आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गया। आप जो मेरे से प्रो बैच लिए हो, आप जो मेरे से ये कोर्स लिए हो, किस बेसिस पर लिए हो, भैया ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो आप खुद को चेंज किए ना। तो एक मैनेजर का भी कर्तव्य रहता है कि खुद को चेंज करे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए खुद को अडेप्ट करे, वो चेंजेस को अडेप्ट करे। चेंज तो आएगा, चेंज संसार का नियम है। अब देखो बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स रहते थे, बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़ाते भी हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन में चेंज नहीं किया आजकल के दिन में, तो वो फिर बर्बाद हो जाएंगे, सीधा सा बात है। तो मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपको कभी ना कभी चेंज तो होना ही पड़ेगा, चेंज तो लाना ही पड़ेगा। अगर चेंज नहीं लाओगे तो बिजनेस तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जैसे नोकिया के साथ क्या हुआ, नोकिया के साथ क्या हुआ, नोकिया पहले कितना चलता था, अचानक से वो बोला स्मार्टफोन नहीं बनाएगा, तो स्मार्टफोन वो नहीं बनाया, इंडिया पूरा हो गया स्मार्टफोन वाला, और नोकिया को अब कोई पूछता नहीं है। नोकिया को सबने नो किया, नोकिया को सबने नो किया। बात समझे। तो मैनेजमेंट को हमेशा अडेप्ट करना पड़ता है वो चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस आ रहा है बेटा, तो मैनेजमेंट वो अडेप्ट करता है। क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को अडेप्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट नीड्स टू अडेप्ट द चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स बीइंग फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस। जो भी चेंजेस आ रहा है मार्केट में, उस चेंजेस को आप अडेप्ट करते हो, तभी आप सही मैनेजर कहलाते हो, तभी आप सही मैनेजमेंट करते हो। दोस्तों आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग मैनेजमेंट का डेफिनेशंस पढ़े, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़े। उसके बाद आज हम लोग ने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसा लगा प्लीज डू कमेंट गाइस। आपका कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो यूट्यूब पे फिर लेक्चर्स डालना बंद कर दूंगा। मैंने सोचा है कि 2-3 हफ्ता यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स डालता हूं, लेकिन अगर आपने कमेंट नहीं किया तब यूट्यूब पे लेक्चर्स डालना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऑनेस्ट रिव्यू देना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो कुछ भी है, आप कमेंट में प्लीज लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अब देखो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दिए। थैंक यू सो मच।